को नमस्ते जी। साथियों, महर्षि दयानंद और सत्यार्थ प्रकाश पर कुछ गंभीर स्वाध्याय नहीं करने वाले लोग थोड़ा बहुत पढ़कर जो शंकाएं उठाते हैं, उनमें से कुछ शंकाओं की चर्चा हम अपनी पिछली 2 वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में महर्षि दयानंद द्वारा किए गए वेद भाष्य के कुछ मंत्रों पर जो लोग शंकाएं उठाते हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। कुछ मुस्लिम और वामपंथी युवक महर्षि दयानंद द्वारा किए गए यजुर्वेद के 25वें अध्याय के 7वें मंत्र के अर्थ को लेकर व्यंग करते हैं और शंकाएं उठाते हैं और उनके आधार पर लोगों को भ्रमित करने का प्रयत्न करते हैं। उस मंत्र का जो हिंदी भाष्य हमारे पास उपलब्ध है वह इस प्रकार है। हे मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को, स्थूल गुदेंद्रिय के साथ वर्तमान अंधे सांपों को, गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष कुटिल सर्पों को, आंतों से जलों को, नाभि के नीचे के भाग से अंडकोश को, अंडों से घोड़ा को, लिंग और वीर्य से संतान को, पित्त से भोजनों को, पेट के अंगों को, गुदेंद्रिय से और शक्तियों से सिखावटों को निरंतर लेओ। इसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस से जो काम सिद्ध हो, उस अंग व पदार्थ से वह काम सिद्ध करना चाहिए। इस मंत्र की भाषा निश्चित रूप से कुछ अस्पष्ट सी है और पढ़ने में यह मंत्र अश्लील सा भी प्रतीत होता है, लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि महर्षि दयानंद मूल वैदिक संहिताओं का केवल संस्कृत भाग ही लिखते थे, अर्थात केवल संस्कृत भाग ही महर्षि दयानंद का है। हिंदी भाग उनके ग्रंथों का दूसरे लेखक लिखते थे। महर्षि दयानंद बोलते जाते थे और वह लेखक हिंदी भाग को लिखते जाते थे। कुछ गड़बड़ उन हिंदी लिखने वालों के द्वारा भी हुई है। आचार्य अग्निव्रत जी का ऐसा मत है कि जो वेद भाष्य करने की उन्होंने घोषणा की है, उसमें से हिंदी भाग को हटाकर शुद्ध उनकी तरफ से किया गया हिंदी भाष्य रखा जाए, ताकि इस प्रकार की शंकाएं लोगों को ना उठें। तो इस मंत्र के शब्दों को व्यवस्थित करके जो सही अर्थ निकलता है, वह आचार्य अग्निव्रत जी ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। स्थूल गुदा या पुच्छ भाग के द्वारा अंधे सर्प अपनी क्रियाओं को करने में समर्थ होते हैं। हम अंतर्जाल से जान सकते हैं कि जो सांप अंधे होते हैं, उनकी पूंछ मुख के समान मोटी होती है, वही गुदा भी होती है। उसी स्थूल गुदा से ही वह सांप अंडा देता है। इसी कारण गुदा स्थूल होती है। ब्राह्मणी ब्लाइंड स्नेक केवल मादा ही होती है, इनमें नर नहीं देखा गया है। इस कारण यह स्वयं ही बिना किसी नर के संयोग के गुदा से अंडे देती हैं। इसी कारण कहा है कि स्थूल गुदा द्वारा अंधे सर्प अपने कर्मों को करने में समर्थ होते हैं। इसी प्रकार आगे आचार्य अग्निव्रत जी ने स्पष्ट किया है, गुदा व पुच्छ भाग के द्वारा विशेष रूप से टेढ़े मेढ़े गति करने वाले सर्प अपने गत्यादि क्रियाओं को सम्यक रूपेण करने में समर्थ होते हैं। यहाँ विहृत शब्द से साकल सांप का ग्रहण किया जा सकता है। यह सर्प अपनी पूंछ व गुदा भाग को मुख में दबाकर गोल घेरे के समान आकृति धारण करके पहिए के समान गति करता है। इस सर्प को अंग्रेजी भाषा में हुप स्नेक कहते हैं। इस प्रकार के सर्प के विषय में वैज्ञानिकों को शंका है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी एक स्थान पर इस प्रकार के सर्प की चर्चा की गई है। आचार्य सायण ने भी अपने ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्य में इस सर्प की चर्चा की है। संभव है कि यह प्रजाति अब विलुप्त हो गई हो। कई सर्प पूंछ को हिलाकर अपने शिकार को आकर्षित करते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ भी गुदा व पूंछ की भूमिका है। यहाँ गति के स्थान पर शिकार करने में भूमिका है। इस कारण गुदा के द्वारा उनके क्रियाशील रहने व सम्यक क्रिया करने की चर्चा की गई है। अन्य प्रकार के सांप उदरस्थ नाड़ी अर्थात सर्प के शरीर के उभरे शल्कों के द्वारा ही गति करते हैं, या उसके शरीर में पाए जाने वाली हजारों मांसपेशियों रूपी नाड़ियों के द्वारा ही वह अपने सभी कर्मों को करने में समर्थ होता है। किसी भी प्राणी के शरीर का एक महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा घटक जल
नाभि के निचले भाग में स्थित अंगों विशेषकर मूत्र उत्सर्जन तंत्र के द्वारा ही शरीर में सम्यक क्रियाएं कर पाता है। आयुर्विज्ञानी इस पर विशेष विचार कर सकते हैं कि बहुमूत्र या मूत्रकृच्र रोग में शरीर में विद्यमान जल अपने कर्मों को सम्यक रूप से कर पाने में कैसे असमर्थ होता है। नर प्राणी के अंडकोश अपने अवयव रूप अंडों के सम्यक क्रियाशील व बलवान रहने पर ही शुक्र निर्माण आदि कर्मों को सम्यक प्रकार से करने में समर्थ हो सकते हैं। उनमें दोष उपस्थित होने पर संपूर्ण अंडकोश का कार्य सर्वथा बंद हो जाता है। इसी प्रकार घोड़े, बैल आदि बलवान पशु अपने लिंग के द्वारा विशेष बल व गति से युक्त होते हैं। जिन घोड़ों को नपुंसक बना दिया जाता है उनके बल व गति दोनों ही हीन हो जाते हैं। उनकी क्रियाशीलता में न्यूनता आ जाती है। यही अंग उनके बल पौरुष का मुख्य आधार व साधन है। इसी कारण इस अंग की चर्चा की गई है। विभिन्न प्राणियों की संतान अपने पिता व माता के रेतः अर्थात शुक्र व रज के समर्थ होने पर ही सामर्थ्यवती होती हैं। शुक्र व रज के संयोग के बिना प्रजा का उत्पन्न होना ही असंभव है और उनके निर्बल होने पर संतान भी निर्बल ही होगी। विभिन्न खाद्य पदार्थों, आहार नाल में मिलने वाले पित्त आदि विभिन्न पाचक रसों के द्वारा ही अपना प्रभाव सम्यक रूप से दर्शा सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि इन पाचक रसों के अभाव में खाद्य पदार्थ न केवल शरीर को पोषण नहीं दे सकते अपितु उस प्राणी को रोगी भी बना देते हैं। शरीर के अंदर विशेषकर उदर में विद्यमान विभिन्न अवयव गुदा इंद्रिय के एक सम्यक कार्यशील रहने पर ही अपने अपने कार्य सम्यक रूपेण करने में सक्षम होते हैं। जब मनुष्य व अन्य किसी भी प्राणी को कोष्ठबद्धता, अतिसार या अर्श भगंदर जैसे कोई रोग हो जाएं, तब उस मनुष्य के पाचन तंत्र के अन्य अवयव यथा आमाशय, गृहिणी, दोनों प्रकार की आंतें, यकृत, प्लीहा व अग्नाशय आदि अंग भी प्रभावित होते हैं, अर्थात वे भी सम्यक रूपेण अपने अपने कार्य नहीं कर पाते। मस्तिष्क एवं इससे संचालित सभी अंग प्रत्यंगों की नियंत्रण व संचालन क्षमता मस्तिष्क एवं उससे संचालित अंग प्रत्यंगों की शक्ति के सम्यक संतुलन के द्वारा ही सम्यक रूपेण कार्य कर पाती है। इस मंत्र का जो सरल भावार्थ आचार्य अग्निव्रत जी लिखते हैं वह इस प्रकार है। हे मनुष्यों, सृष्टि में संयोग वियोग के गुण के द्वारा विभिन्न क्रियाओं व पदार्थों की रक्षा व पालन, अंधे सांपों का पुच्छ व गुदा भाग से अंडे देना व इसके सहयोग से साकल सांप चलने का, सभी सांपों का मांसपेशियों द्वारा होने वाले कर्मों, शरीर में मूत्र विसर्जन की सम्यक क्रिया के द्वारा शरीर में जल का सम्यक कार्यशील रहना, अंडकोशों में अवयवभूत अंडों के स्वस्थ होने पर ही अंडकोशों का समर्थ होना, पौरुष शक्ति संपन्न घोड़े आदि बलवान प्राणी का बलवान रह पाना, शुक्र व रज की शुद्धता व स्वास्थ्य से ही स्वस्थ प्रजा का उत्पन्न होना, पित्त आदि पाचक रसों के द्वारा भोजन का पचना, मल आदि विसर्जन की सम्यक क्रिया के द्वारा शरीर अंगों का स्वस्थ रह पाना एवं मस्तिष्कगत स्नायुओं के स्वस्थ व सबल रहने पर ही शरीर में अन्य अंगों का सम्यक नियंत्रण व संचालन आदि कर्म होते हैं, ऐसा तुम लोग जानो। इस मंत्र का आदि दैविक भाष्य जो आचार्य अग्निव्रत जी ने किया है वह इस प्रकार है। इस सृष्टि में विभिन्न प्रकार के पदार्थ अपने अपने पृथक पृथक कर्मों को पृथक पृथक कणों व रश्मि आदि पदार्थों के सहयोग से ही करने में समर्थ होते हैं। विद्वानों को इन सब क्रियाओं और पदार्थों को जानना चाहिए। इसी मंत्र के आध्यात्मिक भाष्य का सरल हिंदी भावार्थ हम पढ़ते हैं कि प्रत्येक योग साधक को चाहिए कि वह योग के विभिन्न अंगों की साधना करके अपने अविद्यादि क्लेशों एवं काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीतकर अपनी योग साधना को परिपुष्ट करे। योगी ब्रह्मांडस्थ वेद की ऋचाओं को सुगमता से ग्रहण करने के साथ साथ ब्रह्म साक्षात्कार करके निर्भ्रांत एवं संपूर्ण विज्ञान से युक्त होकर ब्रह्मानंद धाम को प्राप्त होता है। साथियों, संक्षेप में ही हमने इस मंत्र के सरल भावार्थ को पढ़ने का प्रयत्न किया है जो आचार्य अग्निव्रत जी द्वारा किया हुआ है। पूरा मंत्र यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इस मंत्र की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। वेद के निहितार्थ को समझने के लिए संस्कृत व्याकरण ग्रंथों, उच्च कोटि की योग साधना
और उसके साथ साथ बहुत सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। अब वर्तमान के कुछ युवक जिन्होंने संभवतः चारों वेदों को देखा भी नहीं होगा, उनके इन कुछ मंत्रों को पकड़कर उन पर आक्षेप करने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसी मोटी बुद्धि से इस प्रकार के वेद मंत्रों में शंका और अश्लीलता ही नजर आएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसी मंत्र के शब्दों को यदि थोड़ा व्यवस्थित कर दिया जाए तो यह मंत्र निश्चित रूप से स्पष्ट होता है और इसमें कुछ भी अश्लीलता नजर नहीं आती। उम्मीद करता हूं साथियों यह मंत्र पूरी तरह से आपको स्पष्ट हुआ होगा। साथियों इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मिलते हैं अगली कुछ वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते साथियों।